से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक 4 हिजरी तक जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं, 4 हिजरी तक। उसके बाद आज जो हमने डिस्कस करना है वो है 5 हिजरी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। लिखेंगे 5 हिजरी के अहम वाक़या। 5 हिजरी के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे साथ में जो है मैप भी बना लेते हैं। ये है जी अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे मदीना है, यहाँ पे मक्का है और यहाँ पे क्या है जी शाम है, ये शाम की सरहद है। ठीक हो गया। तो यमन, ओमान, इस साइड पे ये जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है कोयतूर है और कोयतूर के साथ साथ क्या है जी रेड सी है। क्या है जी रेड सी है और इस साइड पे क्या है अफ्रीका है और अफ्रीका का यहाँ पे कौन सा मुल्क है इजिप्ट है, मिस्र जिसको हम कहते हैं। ये थोड़ा सा नक्शा है, पहले आप इसको जहन में बिठा दीजिएगा। अब चलते हैं क्या है इम्पोर्टेंट इवेंट 5 हिजरी में। पहला इवेंट्स हुआ जिसे गज़वा दोमतुल जंदल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी दोमतुल जंदल कहते हैं जी। अब ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये क्या था। असल में जो दोमत है ये एक जगह है जो शाम की सरहद पे है। यहाँ पे क्या है ठीक हो गया। ये शाम की सरहद पे एक मकाम है जिसको दोमा कहते हैं। अब ये हुआ क्या, तो ये मदीना के नॉर्दर्न साइड पे, ये देखो ना मदीना के नॉर्दर्न साइड पे शाम की सरहद पे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि यहाँ के कुछ जो कबाइल हैं, दोमा के जो इर्द गिर्द के जो कबाइल हैं वहाँ पे वो मदीना पर हमला आवरी का मंसूबा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा का लश्कर लेके वहाँ पे रवाना होते हैं। तकरीबन ये जो रास्ता है 15 दिन और रात का रास्ता है, इतना लेंथी है जी। अच्छा जी, तो सफ़र यूँ करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक़्त आराम करते, रुके रहते, ठहरे रहते और रात के वक़्त दिन के शाम के बाद जो है ना आप जो है ना अपना सफ़र जारी रखते। इस तरह करके जब वहाँ पहुँचे ताकि उनको खबर ना हो सके, लेकिन उनको किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ खबर हो जाती है। वो अपना माल और मता छोड़कर भाग निकलते हैं। जो वहाँ के जो कबाइल होते हैं क्या होते हैं जी, वो जो जहाँ वहाँ के जो कबाइल होते हैं, लोग होते हैं, वो वहाँ छोड़ के सब कुछ भाग निकलते हैं। तो फिर मुसलमान वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ मवेशी हैं और कुछ खेमे उखड़े हुए और कुछ माल मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं और कुछ सहाबा के दस्ते बना के भेजते हैं ताकि उन कबाइल का पता चलाया जा सके कि कहाँ गए हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं होती। तो आप कुछ दिन वहाँ रुकते हैं और रुकने के बाद जो है ना वापस आ जाते हैं मदीना में। तो ये था जिसको वो पूछ सकता है इस हवाले से कि जो गज़वा दोमतुल जंदल है वो कब हुआ था और किस मकाम पे, दोमतुल किस मकाम पे है जी शाम की सरहद में है। ये कब हुआ, 5 हिजरी में हुआ
और डेट थोड़ी सी याद रखिएगा कि रबीउल अव्वल में हुआ। ऐसे ये हुआ था 25 रबीउल अव्वल को। पाँच हिजरी, ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, तकरीबन एक साल के लगभग, तकरीबन एक साल के करीब जो है मज़ीद कोई हंगामा आराई नहीं होती, मज़ीद कोई हंगामा आराई नहीं होती, अमन फैल जाता है। तो फिर कुछ यहूदी कबाइल होते हैं, जैसे कि अभी बनु कनेका और बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर थे। तो बनु नज़ीर अभी हमने पिछले 3 हिजरी में हमने पढ़ा था कि जो ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ था, तो उसमें उनका जो है काफ़ी नुकसान हुआ और वो बहुत गुस्से में थे। जो यहूदी कबाइल थे वो जाते हैं मक्का में मुशरिकीन मक्का के साथ 5 हिजरी में और कहते हैं जी हम तुम्हारा साथ देंगे और दोबारा जो है ना आप एक बड़ा लश्कर लेके आएँ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना जंग का आगाज़ करें। तो असल में ये जाके वहाँ पे भड़काते हैं मुशरिकीन मक्का को, तो वो ना चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा लश्कर तैयार करते हैं और अबू सुफियान की क़ियादत में वो लश्कर लेके आते हैं। तो इधर से जब मदीने वालों को खबर होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी शोरा या मजलिस कह लें बुलाते हैं सहाबा की, जहाँ पे मीटिंग होती है, मशावरत होती है। और मशावरत के बाद जो है पहले तो ये मुख्तलिफ राय दी जाती हैं कि किस तरह जंग लड़ी जाए। एक बड़ा लश्कर आ रहा है तो किस तरह मदीने का जो है ना दिफा किया जाए। तो एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी जो अहले फ़ारस में से थे, फ़ारस ईरान का इलाका को फ़ारस कहते थे जो अब ईरान है, तो वहाँ के एक सहाबी थे। उनके मशावरत पे ये हुआ कि उन्होंने मशवरा दिया कि मदीने के बाहर जो है, यहाँ पे शुमाल पे तो क्या है जी पहाड़ियाँ हैं और बागात हैं, और यहाँ पे क्या है जी एक क्या खोद ली जाए, खंदक खोद ली जाए। तो ये किसका मशवरा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हज़रत सलमान फ़ारसी का। हज़रत सलमान फ़ारसी का जो मशवरा था जी कि खंदक खोदने का जो मशवरा था किसका था जी, हज़रत सलमान फ़ारसी का। तो इस वजह से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा खंदक कहते हैं, क्योंकि इसमें खंदक खोदी गई थी, तो इस वजह से क्या कहते हैं जी, ग़ज़वा खंदक कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसका नाम है ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब कहते हैं गुरुओं को, तो क्योंकि ये एक बड़ा ग़ज़वा था, इसमें जो मुशरिकीन मक्का के मुख्तलिफ गुरूह जो है, मुख्तलिफ कबाइल जो है वो इकट्ठे होकर आ रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। इस वजह से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। इस सारे जो वाक़या है सूरह अहज़ाब में, कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में जो है डिस्कस किया गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या था जी। सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात खुद भी यहाँ पे जो है एक खंदक खोदते हैं, और उस खंदक की जो लेंथ है तकरीबन 5 मील होती है। कितनी होती है जी? 5 मील होती है। और चौड़ाई जो है तकरीबन 20, चौड़ाई कितनी होती है जी? ऑलमोस्ट 20 फुट जो है इसकी चौड़ाई होती है, और गहराई जो है तकरीबन 10 फुट होती है। 20 फुट क्या होती है जी? विड्थ जो है 20 फुट होती है, और 10 फुट जो है उसकी गहराई होती है। पाँच मील उसकी लंबाई होती है जो खंदक खोदी गई। सहाबा कराम दिन रात ये कर देते हैं। तो
ये खंदक जब हो जाती है मुकम्मल, तो फिर जो है जैसे ही ये जो उधर से मुशरिकीन मक्का जो हैं आते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अरब में ऐसी खंदक खोदने का पहले रिवाज नहीं था। खंदक खोदने का पहले रिवाज नहीं था, तो ये पहली दफ़ा वो देखते हैं और वो हैरान रह जाते हैं। बहरहाल जैसे ही, अच्छा आप जहाँ पे क्वेश्चन कुछ बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लें। तो ग़ज़वा खंदक में जो मुशरिकीन का सरदार था वो कौन था? मुशरिकीन या कुफार कह लें, उनका लश्कर जो था, उनका लीडर कौन था, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लें। अबू सुफियान था जी, अबू सुफियान नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये कि ग़ज़वा खंदक में कुफार की जो तादाद थी वो कितनी थी? तकरीबन 10,000। 10,000 का लश्कर था जो अबू सुफियान लेके आता है और ये खंदक देख के हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे ही मुसलमान यहाँ पे जंग में मसरूफ़ होते हैं, पीछे से यहाँ पे कुछ यहूदी कबाइल आबाद थे जिनके खिलाफ पहले ग़ज़वा भी हो चुका था, जिसको ग़ज़वा बनु नज़ीर कहा जाता है। फिर उससे पहले भी एक हुआ था जिसको ग़ज़वा बनु कनिका के खिलाफ ग़ज़वा हुआ था। तो पीछे जहाँ पे अभी जो बचता है कबीला वो बनु नज़ीर होता है। कौन सा कबीला होता है जी? बनी नज़ीर कबीला होता है यहूदियों का। वो समझते हैं मुसलमान जो हैं यहाँ पे जंग में मसरूफ़ हैं, क्योंकि सारी आर्मी जो है यहाँ पे खंदक के पास लगाई गई थी। तो वो समझते हैं पीछे से मदीने जो है, मदीने के जो मर्द बच्चे हैं और औरतें हैं वो जो हैं महफूज नहीं हैं, तो वो पीछे से हमला होना चाहते हैं ताकि पीछे से वो हमला करें और आगे से ये मुशरिकीन मक्का हमला करें, इस तरह करके हम इनको शिकस्त दे दें। तो बहरहाल तो वो इस मकसद के लिए वो अपना एक जासूस भेजते हैं। अच्छा पहले देखें कि वहाँ पे एक किला होता है जहाँ पे हज़रत एहसान बिन साबित वहाँ पे जो है बीमार होते हैं। हज़रत एहसान बिन साबित, ये नाम याद रखना है। ये बीमार थे जी, इसलिए वहाँ पे रुके हुए थे और उस किले का नाम था फारिया किला था। कौन सा किला था जी? फारिया किला था, उसका नाम था फारा किला। तो वहाँ पे आप बीमार थे, तो इधर से जो है, और इस किले के अंदर जो मुसलमानों की औरतें थीं और बच्चे थे वो यहाँ पे भेज दिए गए ताकि वहाँ पे महफूज रहें इस किले में। तो अब जैसे ही वहाँ पे रुके हुए होते हैं, उधर से ये जो बनु नज़ीर यहूदियों का कबीला है, उनमें से एक शख्स जो है वो जासूस बनाकर भेजते हैं बनु नज़ीर वाले। तो ये जो किला होता है इसके गिर्द वो जो जासूस होता है वो चक्कर काट रहा होता है ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ पे कितने जो है ना मुसलमान कितना जो है वो पहरा दे रहे हैं, या कितने लोग जो है, कितने सिपाही जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इन पे हमलावर हो सकें। तो जैसे ही वो जासूस जो है चक्कर काट रहा होता है किले का, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी होती हैं जिनका नाम है हज़रत सफ़िया। आप सल्लल्लाहु की क्या है जी? फूफी हैं, और उनका नाम क्या है जी? हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब ये आप सल्लल्लाहु की क्या थी जी? चच्ची थी, सॉरी फूफी थी। तो जैसे ही ये देखती हैं तो आप हज़रत एहसान बिन साबित को कहती हैं कि एक शख्स जो है वो किले के बाहर जो है चक्कर काट रहा है। हज़रत एहसान बिन साबित जो है वो काफ़ी बीमार होते हैं, तो इसलिए वो जो हैं
वो भेजते हैं, वो हज़रत सफ़िया कहते हैं कि खुद जाके निपटो। तो एक जो है एक बड़ा सा डंडा लेके, छड़ी कह लें, बड़ा सा डंडा कहें, वो लेके जो है उस पर वार करती हैं, वो गिर जाता है और मज़ीद वार करती चली जाती हैं और हत्ता के उसकी डेथ हो जाती है। वो जो जासूस बन के आया हुआ होता है, उधर से बने नज़ीर के जो लोग होते हैं यहूदी, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जासूस जो है वो खबर लेके आएगा, तो फिर उसके बाद जो है आगे पेशरफ्त की जाएगी। तो बहरहाल जी, तो जब वो वापस नहीं आता, पता चलता है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, तो फिर वो जो है थोड़ा सा सहम से जाते हैं कि वो समझते हैं कि काफ़ी महफूज है और वहाँ पे आर्मी जो है तैनात है, तो इसलिए वहाँ पे जो जासूस भी पकड़ा गया है, तो इसलिए वो फारा किले पे हमला करने का नहीं सोचते। तो इधर से फिर जंग जो है एक माहौल बना हुआ होता है और रोज़ाना जो है मुशरिकीन मक्का जो है वो ये जो खंदक होती है ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, तो बहरहाल एक दिन जो है खंदक क्रॉस करता है अमरू बिन अबूद अब्दू, उसका नाम क्या है जिसने पहली दफा जो है खंदक क्रॉस की, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये बहुत बड़ा कहते हैं जी पहलवान था, तो एक बड़ा नामी ग्रामी नाम था और पहलवान था जी अरब का। तो ये जो है क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, उधर से आके ललकारता है मुसलमानों को कि कहता है कि ए मोहम्मद, अगर आपकी फ़ौज में से कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके, तो उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को भेजते हैं तो उसके मुकाबले के लिए। तो जैसे ही वो हज़रत अली मैदान में उतरते हैं, उधर से जो अमरू होता है कहता है कि आपका ऐसे किला गवा हो जाएगा, आप जो हैं ना लड़ें, बेहतर है। तो लेकिन उधर से हज़रत अली कहते हैं कि मैं उस राय हक पे हूँ, हमारा जीना मरना अल्लाह ताला के लिए है, ना कि कोई दुनियादारी के लिए। बहरहाल जी, जैसे इनके दरमियान जो है झड़प स्टार्ट होती है हज़रत अली और अमरू के दरमियान, तो हज़रत अली जो हैं इनको कत्ल कर देते हैं और इस तरह से ये ग़ज़वा खंदक का पहला कत्ल भी होगा। और किसने किया जी? हज़रत अली ने। ये आप नाम याद रखें जी, हज़रत अली ने जी। और उसके बाद अकरमा बिन अबू जहल का जो है बेटा होता है अकरमा, और वो भी किसी तरह क्रॉस करने में जो है ना कामयाब हो जाता है और उसका भी काम तमाम कर देते हैं। हज़रत अली जो है ना उनका काम तमाम कर देते हैं। तो ये तकरीबन 25-30 दिन तक जो है 30 दिन तक जो है ये मुहासरा जारी रखते हैं। उसके बाद आंधी आती है और ये जो है भाग निकलते हैं। तो अब ये जंग जो है ना शवाल के महीने में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है कब लड़ी गई? शवाल 5 हिजरी। शवाल 5 हिजरी में लड़ी गई। अच्छा, फिर और क्या बात हो रही थी? हाँ, कि ये जो जंग हुई कितने दिन तक जारी रही? 30 दिन तक। कितने दिनों तक? 30 दिन तक जारी रही। तो इसमें जो है 10 कुफार जो है कत्ल हुए और 4 मुसलमान शहीद हुए। 10 कुफार कत्ल हुए और 4 जो है ना जी मुसलमान शहीद हुए थे। ठीक हो गया।
और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही थे। उधर से जब यहाँ से फारिग होते हैं, जब मुशरिकीन मक्का भाग जाते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तो हो चुकी होती है कि बनु नज़ीर जो कबीला है उसने बगावत कर दी है। तो बहरहाल मदीना जब खंदक से वापस मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं, तो अभी गुस्ल फरमा रहे होते हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और नबी से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नबी, आपने तो हथियार रख दिए हैं, लेकिन फरिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं रखे, और आपको जो है मज़ीद बताया जाता है बनु नज़ीर वालों ने जो क्या किया होता है, जो बगावत की होती है, जब अहद को तोड़ा होता है। ये आखिरी कबीला था यहूदियों का जिसने बगावत कर दी थी। पहले जो है बनु कनेका, और उसके बाद जो है पहले बनु कनेका ने बगावत की ग़ज़वा बदर में, और ग़ज़वा ओहद में आके बनु नज़ीर ने, उनका काम हो चुका होता है। बाकी ये बचता है कबीला, और ये भी इस जंग में आके बगावत कर देता है। तो बगावत क्या, गद्दारी करते हैं ये बनु नज़ीर वाले, क्या करते हैं जी, गद्दारी करते हैं। तो साजिशें बुनते हैं, साजिशी लोग होते हैं यहूदी। और तो अभी आप ज़ोहर की नमाज के बाद जो है आप गुस्ल फरमा रहे थे, और बाकी साहब अभी अपने अपने घर वापस लौटते हैं। उधर से जी ऐलान हो जाता है कि जाके बनु नज़ीर जो है असर की नमाज वहीं पे अदा होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेके बनु नज़ीर जो किला होता है, इनका जो किला होता है, बाहर से मुहासरा कर लेते हैं, और उनसे 2-3 शर्तें रखते हैं। एक तो ये, या तो आप सब मुसलमान हो जाओ, या तो आप सब मुसलमान हो जाओ, या फिर आप अपना जो है ये किला खाली करके यहाँ से चले जाओ। अगर ये दोनों कबूल नहीं तो आप जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बहरहाल जी, तो आखिर में आके जब वो हथियार डाल देते हैं किस्म के, तो अब उन्होंने जो गद्दारी की होती है तो उसकी सज़ा बाकी थी। तो अब इन्हीं बनु नज़ीर कबीले में से एक सहाबी होते हैं, असाद नाम होता है उनका। तो उनसे ही फैसला करवाया जाता है कि अब इनके साथ क्या किया जाए। तो वो जो फैसला करते हैं, वो ये भी, इनका जो सरदार होता है वो भी कहता है कि हमें काबिल कबूल होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं जी कि हमें भी काबिल कबूल होगा। तो वो उस वक्त मदीना में होते हैं वो सहाबी। तो उनको जो है मदीना से बनु नज़ीर में लाया जाता है, और ये फैसला करवाने के लिए कि इनका अब क्या किया जाए। बहरहाल जी वो जो फैसला करते हैं कि इन सब की गर्दनें मार दी जाएं, और औरतों और बच्चों को जो है उनको कुछ ना कहा जाए, उनको या तो गुलाम बना लिया जाए या फिर उनको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन जो मर्द जितने भी हैं, जो बालिग मर्द हैं, उन सब की क्या कर दी जाए जी, गर्दनें मार दी जाएं। तो जब ये फैसला करते हैं, तो ये जो फैसला है वो भी मानते हैं, और इंकरेजमेंट होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि बिल्कुल यही जो हक है, और यही फैसला जो है अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। तो बहरहाल इनके लोग तकरीबन, उसमें बनु नज़ीर ये जो होता है तकरीबन 700 लोग होते हैं, 600 से 700 लोग, ज़्यादा जो रवायत हैं वो 700 लोग की। तो उन 700 लोगों को मदीना में कैदी बना के लाया जाता है, और उनको कुछ बनु नजार की एक खातून होती है, उनके घर पे ठहराया जाता है। किसकी? बनु नजार, ये कबीला था जी बनु नजार। बनु नजार में इनको ठहराया जाता है, और उसके बाद इनकी बारी बारी जो है गर्दनें जो है मार दी जाती हैं, मतलब कत्ल कर दिया जाता है। वही ग़ज़वा, वो जो खंदक खोदी हुई थी उसमें जाके इन सब को जो है बारी बारी जाकर कत्ल कर दिया जाता है। और इस तरह इनका जो है, इनका जो सासी टोला होता है सारा अपना अंजाम को पहुंचता है। तो इसमें 700 यहूदी कत्ल हुए,
और एक मुसलमान शहीद हुआ था